सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। ट्रेडिंग, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है और इसे करने से क्या होता है, ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा एंगल ट्रेड के इस चैनल पे। बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, आगे आने वाला, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, ठीक है। फ्यूचर मतलब भविष्य कि आगे फ्यूचर की ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, भविष्य की ट्रेडिंग हम कैसे कर रहे हैं, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर पिछले चैप्टर में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपने नहीं देखी वीडियो, तो पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो देख करके आइए कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ताकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब हम समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए। वहाँ पे आपने देखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने देखा होगा वीकली भी एक्सपायरी थी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ आपको जो एक्सपायरी मिलेगी वो मंथली एक्सपायरी होती है। यहाँ पे जब भी होगी मंथली एक्सपायरी होगी। किसी भी चीज़ का आप फ्यूचर ले रहे हैं, रिलायंस का या निफ्टी का या किसी का, वहाँ मंथली एक्सपायरी होंगी। और यहाँ पे 3 मंथ दिए जाते हैं हमेशा। एक होता है करंट मंथ, जिस मंथ में आप काम कर रहे हैं, इसको करंट ही बोलेंगे। एक होता है इसके बाद वाला मंथ, इसके बाद सपोज आप जनवरी में काम कर रहे थे, इसके बाद आ गया फेब, इसको मिड बोला जाता है। फिर मार्च, इसको फार बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 मंथ होते हैं, तो हमारी चॉइस है, हम फरवरी की लें, मार्च की लें। अगर हमें लगता है कि मार्केट मार्च तक जा कर के, मतलब तीसरे महीने में जा कर के मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम मार्च का खरीद सकते हैं। अगर हमें लगता है इसी मंथ में चला जाएगा, हम इस मंथ का खरीद सकते हैं। दोनों, सबके पैसों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो आप जब इंडेक्स पे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, मतलब चार्ट पे जाकर के फ्यूचर जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें कितना इंडेक्स में फ़र्क है, कितना क्या है। अब करते हैं दूसरी बात। जैसा मैंने बताया था आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्या हो सकता है? अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट हो सकता है। और बहुत छोटी सी रकम देने के बाद, बहुत छोटी सी रकम देने के बाद, मतलब एक प्रीमियम पे करने के बाद आपको बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपको 5 गुना लेवरेज मिलती है फ्यूचर में, 5 गुना लेवरेज। सपोज करो ABC एक कंपनी है, इसके स्टॉक की जो कीमत है 1265 रुपये है। तो यहाँ आप गए तो उसका एक लॉट मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, लॉट की साइज़ कुछ भी हो सकता है, वो आपको वहीं जा करके पता लगेगा। तो ABC कंपनी का लॉट मैंने मान लिया 500 शेयर का है, एक लॉट 500 शेयर का है। तो 1265 से अगर हम खरीदते हैं तो ये करीबन 6,32,000 रुपये का हो गया, ठीक है। जब आपने इसके एक लॉट को खरीदने के लिए कहा तो 6,32,000 रुपये हो गए। लेकिन जब आप फ्यूचर में इसको खरीद रहे हैं, अगर तो आप इक्विटी में खरीदते, इसको कैश में खरीदते, तो आपको 6,32,000 रुपये पे करना पड़ता है ना, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। लेकिन अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं तो आपको इसके 1,19,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब इसका 10% मान लीजिए, ये आपको देना पड़ेगा। तो इसकी 5 गुना आपको लेवरेज मिली। मतलब इसकी 5 गुना कैसे हो गई? मतलब 1,19 के 6,32, तो आपको 5 गुना इसकी लेवरेज मिली। यहाँ पे क्या हुआ? 5 गुना, 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिलती है फ्यूचर में, 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिलती है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो आपने, लेकिन 5 टाइम मिलती तो है, लेकिन लॉट बहुत बड़े बड़े होते हैं, 500 हो गया, 700 हो गया। तो जैसा कि आप ऑप्शन में कर रहे थे ना, ऑप्शन में जैसे आप कर रहे थे कि आपने 23,000 रुपये दिए और आपने लॉट ले लिया, या एक्सपायरी वाले दिन आपने 4,000 रुपये दिया और लॉट ले लिया, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपये अपने पास रखना ही पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि इसके लॉट बड़े होते हैं। और 5 गुना आपको लेवरेज मिल जाता है, तो वो पैसे कम हो जाते हैं, 1 से 1.5 लाख के अंदर आपका क्लियर हो जाता है वो, ठीक है, आ जाता है, मतलब वो लॉट वगैरह। अब बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, फ्यूचर को लेने का फ़ायदा क्या है, क्यों लूँ मैं फ्यूचर। अगर मुझसे कोई पूछे कि फ्यूचर क्यों लूँ भाई, मैं अभी के में काम क्यों करूँगा, मैं फ्यूचर क्यों लूँ, मैं फ्यूचर में काम क्यों करूँ,
ठीक है, अब फ्यूचर में काम क्यों करते हैं हम वो सीखते हैं। एक तो हमें लेवरेज मिल गया फ्यूचर में, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या था, ऑप्शन में क्या था, प्रीमियम डीके एक टर्म थी, प्रीमियम डीके मतलब डेली डेली आपके पैसे कम होते थे अपने आप। फ्यूचर में प्रीमियम डीके नहीं होता, प्रीमियम डीके नहीं होता, फ्यूचर के अंदर नहीं होता। आपका जो पैसा है वो अगर उस अकाउंट में आपने कुछ भी करने के लिए रख दिया और मार्केट मान लो पूरे महीने में कहीं नहीं जाता, आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा, आपका पैसा जैसे था एज इट इज़ रहेगा। तो फ्यूचर में प्रीमियम डीके फ्यूचर में नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रीमियम डीके फ्यूचर में नहीं होता। और जो आपका प्रॉफिट होता है फ्यूचर के अंदर, वो जो जैसे 1,19 आपने दिया है ना, तो 6,30,000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा, मतलब 5 गुना उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। जो भी होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, ना कि 1,19 जो दिया है आपने उसके हिसाब से होगा, ठीक है। इसके 5 गुना के हिसाब से, मतलब आपने इसका 10% दिया है तो आपके जो अमाउंट आ रहा है ना, 20 आपने दिया, सपोज ये जो 100 पे अमाउंट आ रहा है 6,30, इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि 5 गुना के हिसाब से जब भी प्रॉफिट होगा 5x की जो लेवरेज मिली है हमें उसके हिसाब से होगा, ठीक। अनलिमिटेड नहीं हो सकता, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसको, अनलिमिटेड 1,000% हो जाए, 2,000% हो जाए, वो नहीं होगा, जो कि ऑप्शन में होता है। सिर्फ जो कि ऑप्शन में होता है, कम पैसा लगाए और बड़े बड़े प्रॉफिट आपको ऑप्शन में देखने में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें 5x आपको प्रॉफिट हो सकता है जब भी होगा, लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी लॉस की बात करें तो लॉस जब होगा ना, वो भी 5x के हिसाब से ही होगा आपको। अगर सपोज करो आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, अगर लॉस भी होगा तो फिर वो 50,000 रुपये का ही होगा, ठीक है। अब क्या था, ऑप्शन में आपके छोटा सा अमाउंट गया था, छोटा सा अमाउंट गया था, यहाँ आपका बहुत बड़ा अमाउंट गया हुआ है, तो क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, जो 1,19 आपने दिए पूरे भी खत्म हो सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरने पे आए, ठीक है। तो ये खत्म हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकते हैं फ्यूचर में। ये तो अब मार्केट के ऊपर अगर नीचे गिरेगा तो भाई खत्म होगा ही होगा, क्योंकि आपने इसको 5% लेवरेज ले रखी है, 5 गुना लेवरेज ले रखी है इसकी, तो 5 गुना के हिसाब से लॉस भी होगा, हो सकता है 1,19 आपका खत्म हो जाए, ठीक है। अब मार्केट आपके फेवर में होता है तो 5 गुना आपको प्रॉफिट भी होगा, क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा इसके अंदर। ये एक वो है इसका, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरा महीना हो गया, सपोज पूरा महीना हो गया, मार्केट थोड़े से प्रॉफिट पे आकर के आपको दिख रहा है, थोड़े से प्रॉफिट में है, सपोज जनवरी का पूरा महीना निकल गया सपोज, और मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, तो आप क्या कर सकते हो, जो इसकी एक्सपायरी वाला डे होगा, जो इसकी एक्सपायरी वाला डे होगा, इसमें प्रीमियम डीके तो होगा नहीं आपका, एक्सपायरी वाले दिन आप क्या करोगे, जाकर के यहाँ से एग्जिट होगे, और आपको लगता है कि फरवरी में मार्केट बढ़ेगा, तो फरवरी का फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे आप, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे, उसी हिसाब से फरवरी में होगा। अगर मार्केट गिरी आपका लॉस, लेकिन अगर आपने जो एनालिसिस की थी, जो आपकी जहाँ से भी पढ़ा था किसी तरीके से, कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट ही होता रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, फरवरी में भी आपका प्रॉफिट, मतलब फरवरी में भी मार्केट उसी रेंज के अंदर रह गया, आप कहते हो मार्च में तो बढ़ेगा ये, ठीक है। तो आप मार्च का जाकर के खरीद लेते हो, वही फरवरी से एग्जिट होते हो और मार्च में जाकर के फिर बाय करते हो। बाय करो या पुट करो कोई बात नहीं है, इसमें आप बाय भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो। आपको लगता है मार्च में नीचे जाएगा मार्केट तो आप पुट खरीद लो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप पुट खरीद लो। और ऐसा नहीं है कि डे, मतलब जिस दिन इसकी एक्सपायरी है उसी दिन कर सकते हो, आप लेने के बाद कभी भी अगले दिन से इसमें हट सकते हो, आप पुट खरीद सकते हो, कॉल खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है, जो थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, फ्यूचर में ट्रेड इसलिए की जाती है लोग, एक तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा, अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है और आपकी को अपनी एजुकेशन पे भरोसा है, ठीक है, मार्केट फेवर में चल रहा है, आपको एजुकेशन पे भरोसा, तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार 5 गुना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ये प्रॉफिट बहुत है मेरे लिए, क्या है, बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो वो लोग
जिनको नॉलेज भी है और कुछ है कि वो जो लोग ज़्यादा लालच नहीं करते वो फ्यूचर में काम करते हैं अपना आराम से। अगर उन्हें मार्केट पे भरोसा है कि मार्केट हमारे फेवर में ही जाएगा तो फ्यूचर में जा के काम करते हैं टेंशन फ्री होकर के कि हमने छोड़ दिया, प्रीमियम डिके होगा नहीं, प्रीमियम डिके होगा नहीं और हमारे फेवर में मार्केट चलेगा तो हम फ्यूचर में लगा करके छोड़ देते, हमें टेंशन नहीं लेनी ऑप्शन ट्रेडिंग की कि भैया डिके हो रहा है पैसा, बार बार हर दिन डिके हो रहा है, आज ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो फ्यूचर का आपको प्रॉफिट क्या हुआ, पहला प्रॉफिट क्या हुआ आपको, फ्यूचर में प्रीमियम डिके नहीं होता। अगर किसी को प्रीमियम डिके नहीं पता तो वो इससे पहले वाली वीडियो जाकर के देख ले क्या होता है। प्रीमियम डिके फ्यूचर में नहीं होता, ठीक है। और 5x आपको लेवरेज मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही बस इसका माइनस पॉइंट है, इसमें लॉट साइज होते हैं बड़े बड़े 700 500, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया अपने पास रखना पड़ेगा फ्यूचर में आने के लिए, ठीक है। और चौथी बात यह है कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 5 गुना होगा, 5 टाइम्स जो अमाउंट है उस पर होगा, लॉस होगा तो वो भी उसी पे होगा, ठीक है। ये आपको समझ के चलना है। यहां काम मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, यहां काम आपकी करेगी एजुकेशन। आप मार्केट को किस तरीके से पहचान रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा, यहां काम करेगी आपकी एजुकेशन। यहां आपको पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं आए तो क्या होगा, जो आपने 1.5 लाख रुपए लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, सिंपल। अगर मार्केट कहीं नहीं हिलती तो कोई बात नहीं, अगर मार्केट कहीं नहीं हिलती तो आप उसे नेक्स्ट मंथ का खरीद सकते हो, उस मंथ को एग्जिट करके, ठीक है। ये आपकी चॉइस है क्या करते हैं आप क्या नहीं करते। लेकिन फिर वही बात आ गई घूम फिर के, पूरा घूम फिर के, कि मैंने आपको फ्यूचर समझा दिया, फ्यूचर में टाइम डिके नहीं होता, फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। फ्यूचर में अगर आपको पता है आपकी पढ़ाई आपकी काम करती है, अगर आपका अंदाज़ा ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप फ्यूचर खरीद देते हैं और वो अपने आप ईजिली वो बढ़ता रहता है ऊपर की तरफ में, आपको टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन चेन में क्या होता है, ऑप्शन चेन में आपको चार्ट के आगे बैठे रहना पड़ता है कि आज ही हमें हटना है तो आज क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस हो सकता है, हम बार बार उसकी कॉल खरीदते हैं, बार बार उसकी पुट खरीदते हैं, ठीक है। फ्यूचर में ये है सिंपल, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने फ्यूचर खरीदा और छोड़ दिया, आपको पता है कि मेरी नॉलेज अच्छी थी, मार्केट ऊपर ही जाएगी इस महीने में, ठीक है, तो आपने उसको छोड़ दिया। तो फ्यूचर में और ऑप्शन में यही फ़र्क है। ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है, ऑप्शन को थोड़ा सा नहीं बहुत खतरनाक माना जाता है, इसीलिए कि सबसे बड़ी बीमारी तो उसमें प्रीमियम डिके की है। फ्यूचर में प्रीमियम डिके है ही नहीं। यहाँ लॉट साइज जो होता है उसका आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्या प्रीमियम। यहाँ आपको फ्यूचर में 20% पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा अमाउंट आपको चाहिए फ्यूचर के अंदर काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ कोई प्रीमियम डिके नहीं है तो इसको 3 मंथ तक आगे 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 आप ले जा सकते हो, ठीक है। 3 मंथ्स तक आप इसको एग्जिट करते हुए आगे जा सकते हो, आपको प्रीमियम डिके की कोई बीमारी नहीं है इसके अंदर, तो 3 महीने आराम से करते हो। यहाँ क्या है, यहाँ अगर वीकली है तो वीक में प्रीमियम डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अमाउंट, मंथली है तो मंथली में खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अब डिसाइड आपको करना है, आपके पास पैसा है, आपको डिसाइड करना है आपको फ्यूचर में काम करना है, आपको प्रीमियम डिके से बच के चलना है, या आपको ऑप्शन में काम करना है, आज ही करोड़पति बनना है, करोड़पति बनने का सपना देखना है, ठीक है। करोड़पति तो बहुत कम बनते हैं, इससे बर्बादी है सब ये, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर घूम फिर के बात आ गई एजुकेशन। इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, पैसा गवाओ ना गवाओ, मार्केट में आओ ना आओ, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। इस मार्केट में आने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप बोलोगे जुआ। वो तो मैं तो देखो मेरे से जितने लोग जुड़े हुए मैं तो उनको जुआ कहने नहीं दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अपनी हर सीरीज़ में हर उसमें एपिसोड में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो यार, उसके बाद मार्केट में आओ, कुछ नहीं हो रहा इस मार्केट के अंदर, ठीक है। एक बार आपको काम करना आ जाए उसके बाद टेंशन फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। इस मार्केट को सीख गए तो आप फॉरेन की जितने भी चल रही हैं क्रिप्टो और ये वो सब को सीख जाओगे यार, आप इस पे मास्टरी कर लो, उनको मैं खुद सिखा दूंगा, आपको वैसे ही सिखा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको फ्यूचर और पिछले उसमें ऑप्शन
फ्यूचर एंड ऑप्शन, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अभी भी नहीं आई हैं तो मुझे आप मैसेज करके ज़रूर बताएं कि मुझे समझ नहीं आया है, मुझे किस तरीके से समझाओ, आप क्या करें, तो मैं उस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस एपिसोड को क्लोज करता हूँ और अगले एपिसोड में आपको बहुत जल्द मिलता हूँ। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।